खुद चैन की जिंदगी जियो और रोटी खाओ, वरना गोलियां तो हमारे पास बहुत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दो टूक पाकिस्तान को संदेश पूरे विश्व के लिए एक कठोरतम निर्णय है। 4 दिन, मात्र 4 दिन चले युद्ध में, इसमें से कुछ घंटों में ही युद्ध हुआ, बाकी भारत तटस्थ खड़ा रहा। कुल उसकी जो स्थितियां बनी हैं उसमें पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो गया। पाकिस्तान के हवाई अड्डे पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए। जो उनके पास सुरक्षा उपकरण थे, जिनके ऊपर वह इतरा रहे थे, वह उनके पूरी तरह से बेदम साबित हुए, फुस से निकले। चाहे वो चीन द्वारा दिए गए हों, चाहे वो अमेरिका द्वारा दिए गए हों, जहां से भी उनको प्राप्त हुए, चाहे तुर्की देश द्वारा तमाम उनको द्रोण दिए गए, सब पूरी तरह से फुस फिसड्डी साबित हुए। पाकिस्तान का हौसला पस्त हो गया। पाकिस्तानियों को उनकी नानी याद आ गई, और न केवल पाकिस्तानियों को नानी याद आई, बल्कि भारत में छिपे हुए विपक्षी कठमुल्लों को और विपक्षी दोगलों को भी उनकी दादी याद आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ होने से पहले कि बहनों हम इनको मिट्टी में मिला देंगे, तो उन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम किया। अब बारी हमारी है कि हमें उस तटस्थता को, उस जीवंतता को मजबूती से खड़े रहना है, डटे रहना है। और ये जो आतंकवाद के रूप में पाकिस्तानी आतंकी वहां खड़े हुए हैं, पनपे हैं, उन पाकिस्तानी आतंकियों को भी ये समझ लेना चाहिए कि अब पाकिस्तान का कल्याण ऐसे नहीं होगा, क्योंकि विश्व के तमाम देशों में जो उससे भी बहुत छोटे थे आज बहुत आगे निकल गए हैं, और ये वही आज कटोरा लेकर के इधर उधर भीख मांग रहा है, दर बदर ठोकर खा रहा है। तो वहां के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि वहां का युवा, वहां के नागरिक बाहर निकलें और सरकार को चेताएं कि हम इस तरह से आतंकवादी का पनाहगाह नहीं बनने देंगे, वरना आने वाली नस्लें उन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगी। क्योंकि अब अगर भारत ने जो लड़ना सीख लिया है उससे उनको बहुत नुकसान होगा, और कदाचित इस नुकसान की भरपाई पाकिस्तान निकट भविष्य में नहीं कर पाएगा। कई खरब डॉलर का उनका ये नुकसान हुआ है। मात्र 4 दिनों में उनकी कमर टूट चुकी है, आतंकवादियों की हिम्मत नहीं है। ऐसे में यह फर्ज है कि भारत का प्रत्येक नागरिक तटस्थ होकर खड़ा रहे। कश्मीर में भी जो लोग पनाह देने की बात सोचते हैं या उन आतंकवादियों को कहीं ना कहीं से स्लीपर सेल के रूप में उनको स्थान देते हैं, तो वह कश्मीरी भी सुधर जाएं, क्योंकि अब भारत की जनता एकजुटता के साथ उन कश्मीरियों को भी सबक सिखाएगी जो वहां कश्मीर में रह करके और आतंकवादियों को पनाह देते हैं, आतंकवादियों को सुराग देते हैं, आतंकवादियों के लिए आसानी से चारा बनते हैं, और वह वहां से भाई का चारा के रूप में वहां से जो पर्यटक जाते हैं उनकी लाशें वहां से वापस आती हैं। इस पे उन कश्मीरियों को भी क्षमा नहीं करना है, उनके साथ भी डट के खड़ा होना है, उनको चेताना है कि तुम भोले नहीं हो, हम इस अलतकैया को भी समझ रहे हैं, और अब हमारी एकजुटता ही हमारी मजबूती होगी।